राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने इसके पहले की वीडियो में जाना कि निधि वन का रहस्य क्या है था रहस्य, तो उस विषय में हम लोग जान चुके हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि निधि वन की कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसको अगर आपने नहीं जाना तो समझिए आपने निधि वन को ही नहीं जाना। जो कल आपने वीडियो में सुना वो था रहस्य, वो था चमत्कार जो आज भी अनसुलझा है, वो प्रभु की लीला। और आज कि अगर हम निधिवन दर्शन के लिए जा रहे हैं, अगर हम बांके बिहारी जी दर्शन के लिए जा रहे हैं, या फिर हम बांके बिहारी जी से जुड़ी घटनाओं को, जुड़े स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए और अपने नियर एंड डियर के साथ शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि धर्म की बात है। धर्म का जितना प्रसार होगा उतना ही पुण्य मिलेगा। और जब आप प्रचार प्रसार में लगेंगे, शेयरिंग क्या है? शेयरिंग अर्थात प्रचार करना। जब हम नॉर्मली डांस की वीडियोस, कॉमेडीज़ की वीडियोस शेयर कर सकते हैं, तो ये तो धर्म की वीडियो है। तो धर्म से जुड़ी बातों को तो आप जितनी शेयरिंग करेंगे, आप जितना उसका प्रचार करेंगे, आपको इसका तो पुण्य भी उसी अकॉर्डिंग मिलता ही चला जाएगा। और ये जो पुण्य होता है, ये अक्षय पुण्य होता है, जिसका कभी भी समापन नहीं होता। ये आपके जीवन में हर पल एक शस्त्र की भांति कार्य करता है। तो आशा करती हूँ आप मेरी बातों को समझे होंगे, क्योंकि जो हमारे आदिकाल से होता ही आ रहा है, क्या होता था कि जो गुरु देव थे, वो जो जिस धर्म के बारे में बताते थे, जिस विद्या के बारे में बताते थे, शिष्य उनका प्रचार प्रसार करते थे और धर्म की स्थापना करते थे। तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत बड़ी गुरु हूँ, लेकिन फिर भी अगर इस आधुनिकता के दौर में अगर हम लोग कुछ धर्म से जुड़े, अपने कान्हा से जुड़ी किसी बात को अगर जानते हैं, और ख़ासकर उस बात को जिस विषय में हम लोग अनभिज्ञ हैं, तो उस विषय में तो अगर हम परिचित हुए तो क्या फ़र्ज़ बनता है कि हमारे साथ जुड़े हमारे नियर एंड डियर, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स जो भी हैं, उन्हें भी इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे विषय पे आते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्ट्स निधिवन से जुड़े हुए जिससे हम लोगों को ज़रूर जानना चाहिए। सबसे पहले निधिवन वृंदावन। तो वृंदावन अर्थात वृंदा अर्थात तुलसी, वन अर्थात जंगल। तो तुलसी का वन, तो वैसे ही जो वृंदावन का ही जो आपको निधिवन में जो आपको निधिवन जो है वो आपका अभी वृंदावन को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि पहले संपूर्ण वृंदावन में कान्हा की लीलाएं होती थी। और वो आज कलयुग के दौर पे चूँकि ये लुप्त हो रहा था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, उनकी तप तपस्या से आज निधिवन के रूप में हमें हमारे प्रभु का, जो प्रभु की लीलाएं हैं, उनका जो हम एहसास कर सकते हैं, निधिवन उसका ही एक प्रतिरूप है। तो क्या क्या जान सकते हैं हम लोग निधिवन के बारे में? सबसे पहले बात आप लोग जान लें कि जैसा कि कल के वीडियो में भी इन शॉर्ट आपको बता दूं कि आज से 6,500 वर्ष पूर्व जो निधिवन था वो पूरे 10 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, जिसे वृंदावन कहा जाता था। और वही आज निधिवन के रूप में आपको उसका प्रतिरूप आपको देखने को मिल रहा है। तो निधिवन में निधिवन क्यों फेमस है? सबसे पहले निधिवन हमारे प्रभु की रासलीला के लिए फेमस है, क्योंकि जो रासलीला अर्थात गोपियों की इच्छा थी, जो जितनी गोपियाँ थी कृष्ण जी की, उन सब की इच्छा थी कि उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। अतः कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि वे निधिवन का वृक्ष बन के हमेशा रहेंगी, और रात के समय जब भी रासलीला होगी वो गोपियों का रूप धारण कर लेंगी। तो फिर आते हैं निधिवन में क्या हुआ था। सबसे मेन चीज़, सबसे पहले जो पूरा आपको बोल सकते हैं निधिवन पूरा लुप्त होने की कगार पे था। ऐसे समय में बंगाल के महासंत चैतन्य महाप्रभु जी ने निधिवन में जाके तप तपस्या की, और जो लुप्त हो रहा था, जो निधिवन लुप्त हो रहा था, उसे प्रकाशवान करके उसे भक्तों के लिए संचित करके रखा। सीधा सा स्पष्ट कह सकते हैं कि आज जो निधिवन हम लोग देख पा रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उसके बाद स्वामी हरदास जी महाराज तानसेन जी के गुरु थे।
अगर आप नहीं जान पा रहे कि स्वामी हरिदास जी महाराज कौन है, तो सबसे पहले स्वामी हरिदास जी महाराज ने ही श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य किया। लेकिन इसके साथ ही जिन्हें दूसरी भाषा समझ में आती हो वो ये भी जान लें कि जो तानसेन थे उनके गुरु का नाम ही हरिदास जी महाराज जी था। ठीक है, तो हरिदास जी महाराज जी ने करीब 1250 वर्ष तक, माफ़ कीजिएगा, 12.5 वर्ष तक निधिवन में तपस्या की, निधिवन में प्रभु का भजन किया, प्रभु को प्रसन्न किया। और बांके बिहारी जी प्रसन्न भी हुए कृष्ण रूप में, वे उनका भजन गायन सुनने आते भी थे। और ऐसा भी माना जाता है कि वे प्रत्येक दिन उनका दर्शन किया करते थे। लेकिन वृंदावन वासियों के कहने पे, ब्रिजवासियों के कहने पे उन्होंने बांके बिहारी जी से प्रकट होने की विनती की और फलस्वरूप बांके बिहारी जी प्रकट हुए। और जो आज बांके बिहारी जी मंदिर में जो भी स्वरूप है वो प्राकट्य मूर्त है, वो किसी की बनाई हुई मूर्त नहीं है। उसके बाद आते हैं कि वृंदावन निधिवन का जो भी आपको तुलसी के पेड़ हैं वो अन्य जगह से ना थोड़े हटके हैं। जैसे कि हम लोगों के घरों में कौन कौन से तुलसी होती है आपको मालूम है? हम लोगों के घर में श्यामा तुलसी हो सकती है, रामा तुलसी हो सकती है। लेकिन जो निधिवन में जो तुलसी है उसे वन तुलसी के नाम पे जाना जाता है, जो कि गोपियों का रूप मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद का फैक्ट अगर आते हैं तो वह है सूखे पेड़। जब आप निधिवन में प्रवेश करेंगे तो आपको नीचे देखने में लगेगा कि लगभग प्राय सभी पेड़ सूख गए। वो सूख गए अर्थात वो बहुत ही प्राचीन पेड़ हैं। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही वृद्ध हो गए। लेकिन उनका चमत्कार ये है कि वो नीचे से भले ही सूखे हुए हैं लेकिन ऊपर से पूरे हरे भरे हैं। तो ये चमत्कारी हुआ ना, जो आपको दिखने से ही लग रहा है पूरे वृद्ध हो चुके हैं, कैसे उनकी पूरी शाखाएं हरी भरी हो सकती हैं। तो यही हम साधारण नर निधिवन के विषय में, निधिवन के चमत्कार के विषय में कुछ जान ही नहीं सकते। यहाँ तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए तो फिर आप और हम क्या चीज़ है। तो इसीलिए उन जो वृंदावन के जो वृक्ष है उसके लिए तो कहा भी जाता है, वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होए। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के सूखे पेड़ों की, सूखे हुए और साथ ही हरे पेड़ों की जो महिमा है वो अमिट है। और साथ ही वो पेड़ बहुत ज़्यादा घुमावदार है, मतलब बहुत ही घूमे हुए टेढ़े मेढ़े हैं। तो ऐसा माना जाता है, जो ब्रजवासियों का कहना है कि ये टेढ़े मेढ़े और धरती को छूते हुए इसीलिए हैं क्योंकि ये जो ब्रज की रज है उसको नमन करते रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज की रज को नमन करने से इन्हें कृष्ण के सानिध्य का एहसास होता है। तो ये है। उसके अलावा एक फैक्ट और बोल सकते हैं कि जो भी निधिवन के वृक्ष हैं उस पर कभी भी कोई पक्षी घोंसला नहीं बनाता, और ना ही निधिवन की जो नीचे जड़ें हैं वहाँ कभी भी कोई घास आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। इसके अलावा आ सकते हैं ललिता कुंड। एक समय महाराज के दौरान सभी गोपियों को प्यास लगी तो वो यमुना जी जल पीने जाने लगी, लेकिन राधा रानी ने उन्हें रोक लिया कि नहीं, रात के समय गंगा यमुना पे आप उन्हें जागृत नहीं करें। ठीक है, तो इस तरीके से तब राधा जी के कहने पे कृष्ण जी ने अपनी बंसी से खोद के निधिवन में ही एक कुंड की रचना की और जिसके जल से सभी गोपियों ने अपनी प्यास बुझाई, जो वर्तमान में भी ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो देखिए बांके बिहारी जी की जो मूर्त है वो निधिवन से ही प्रकट हुई है, लेकिन इसके अलावा भी कहा जाता है कि एक और वृंदावन बिहारी नाम से भी एक मूर्त आपको हरदास जी महाराज जी ने प्रकट की थी, जिसे बलराम जी का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा आता है कि निधिवन का श्रृंगार महल, इसकी गाथा तो अद्भुत है। यहाँ तो साक्षात चमत्कार होते दिखते हैं, जैसा कि कल भी आपको बताया मैंने कि श्रृंगार महल जो है वहाँ डेली शाम 7 बजे की आरती के बाद पूरा निधिवन बंद कर दिया जाता है। श्रृंगार महल को भी सजाया जाता है, उनके पूरा बेड को सजाया जाता है, श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है, भोग के लिए प्रसाद रखा जाता है, जल रखा जाता है। और जब सुबह मंगला आरती के लिए पट खोले जाते हैं तो देखा जाता है कि जैसे जो बेड होती है उस पर इतनी सलवटें होती है मानो कोई सोया हो, श्रृंगार के सामान बिखरे हुए रहते हैं मानो किसी ने यूज़ किया हो। इसके साथ ही जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं वो भी टूटे हुए मिलते हैं, और जो जल होता है वो भी ग्रहण किया हुआ मिलता है। दातुन जो रहती है वो भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने दातुन की थी। तो ये चमत्कार तो होता ही आ रहा है और ये प्रभु लीला पे ही निर्भर कर रहा है।
इसके अलावा एक फैक्ट और है जो शायद आप लोग नहीं जानते कि निधिवन से जो भी निधिवन में जो भी जैसे रोज वृक्ष ही हैं, वृक्ष के जो पत्ते झड़ते हैं, चाहे जो डालियाँ झड़ती हैं, तो जब भी जो सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो जब भी उसकी पूरी सफाई करते हैं निधिवन की, तो वो कभी भी उसे बाहर कूड़े में नहीं फेंका जाता, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उसे स्वच्छ करके प्रभु जी को चढ़ाया जाता है और उसे फिर प्रसाद रूप में वितरण कर दिया जाता है। तो ये भक्ति है। देखिए, एक एक तथ्य को जोड़िए, ये सब भक्ति से जुड़ा है, सब प्रेम से जुड़ा है। अतः कह सकते हैं कि निधिवन कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है, निधिवन कोई मंदिर भी नहीं है, लेकिन निधिवन एक तपोस्थली है। निधिवन एक भक्ति का आनंद प्राप्त करने वाली स्थली है, जहाँ जाके आप वहाँ के भक्ति में डूब सकते हैं, जहाँ जाके आप कृष्ण के सानिध्य का एहसास कर सकते हैं, जहाँ जाके आप कृष्ण की लीलाओं का अनुभव कर सकते हैं। निधिवन ऐसा स्थान है, निधिवन ऐसी ऐसा जगह है जहाँ आपको मानसिक शांति का एहसास आता है, जहाँ आपको लगता है कि यहाँ मेरे कृष्ण कन्हैया साक्षात आते हैं और उसकी रज रज में कान्हा का प्रेम छुपा हुआ है। इसके साथ ही जब आप निधिवन जाएं वृंदावन, तो वहाँ पे गोपेश्वर महादेव जी का भी एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब रासलीला होती है, तो एक समय जब रासलीला हो रही थी तो महादेव जी को भी उस रासलीला में जाने का बहुत बहुत इच्छा हुआ, मतलब तीव्र इच्छा हुई, तो वो पहुंच गए। लेकिन सभी गोपियों ने उन्हें ये कह के नहीं रासलीला में आने दिया कि यहाँ सिर्फ जो मेल है वो सिर्फ कृष्णा है, बाकी सब उनकी गोपियाँ ही यहाँ रह सकती हैं। अतः उसके बाद महादेव जी ने यमुना महारानी से प्रार्थना की और उनसे गोपी रूप का श्रृंगार करने को कहा। तब यमुना महारानी ने महादेव जी का गोपी श्रृंगार किया और तब गोपी श्रृंगार करके महादेव जी रासलीला में सम्मिलित हो सके। तब से ही गोपेश्वर महादेव की वहाँ पूजा करने का विधान चला आ रहा है। इसके साथ ही आता है बांसुरी चोर। यहाँ बांसुरी चोर कान्हा नहीं, जैसे कान्हा सभी गोपियों को, राधा रानी को तंग किया करते थे माखन चुरा चुरा के, उन्हें तो माखन चोर कहा जाता है। तो एक समय राधा रानी जी उनसे रुष्ट हुई और उन्होंने उनकी बंसी ही चुरा ली। तो उसी रूप का, ताकि उन्हें भी एहसास हो, कान्हा को एहसास हो कि जब कोई चीज़ अपनी चीज़ चुराता है तो कैसा लगता है। तो बस उसी स्वरूप का, राधा रानी के उसी बांसुरी चोर स्वरूप का दर्शन यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको निधिवन में समाधि, भक्तों की जो समाधि है वो भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ आपको गुलाब सखी का चबूतरा भी दिखता है। भक्तों की सखी से तात्पर्य वो लोग जिन्होंने भक्तिवश प्रभु के प्रेम में गृहस्थ होके जो कार्य नहीं करना है वो भी किया, अर्थात निधिवन में रात रुकने की चेष्टा की, प्रभु की चमत्कार को, प्रभु के आभा को अपनी आँखों से देखने की चेष्टा की। लेकिन नर कितना ही प्रभु की आभा को ग्रहण कर पाए, वो सुध बुध खो बैठे, अपने आप को ही प्रभु में विलीन कर दिया, गोलोकवासी हो गए। तो उनकी समाधि भी आपको निधिवन में देखने को मिलती है। देखिए, ये भक्ति का आनंद है, ये प्रेम का आनंद है। यहाँ समाधि बोलते समय दुख का एहसास नहीं, क्यों? क्योंकि जिन्हें भी समाधि मिली, जिन्हें भी मुक्ति मिली, वो कृष्णमय हो गए, वो कृष्ण की भक्ति में डूब के हुए, वो कृष्ण के प्रेम में डूब के हुए। उन्हें इस कलयुग के मोह को त्यागा और प्रभु में अपनत्व की खोज की। तो इसीलिए ये भक्तिमय आनंद था उन भक्तों के लिए भी, और इसीलिए उनकी समाधि आपको निधिवन में देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसा कि आपको पहले ही बताया कि निधिवन से श्री हरदास जी महाराज जी ने 2 मूर्तियों का प्राकट्य किया था, जो कि आपको एक मूर्ति आपको बांके बिहारी जी लाल के स्वरूप के रूप में आपको मिलती है, जो कि निधिवन से ठीक 2 किलोमीटर दूर बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। और इसके साथ ही आपको जो वृंदावन बिहारी के नाम से एक और मूर्ति मिलती है, जो बलराम जी का प्रतिस्वरूप है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी कि अगर आप निधिवन जा रहे हैं तो आप इन जगहों पे, जो जगह आपको इस कॉन्सेप्ट में सुनने को मिला, उन जगहों पे भी जाएं और साथ में उस तरीके से भी आनंद को प्राप्त करें जिसमें आप कृष्णमय हो सके, जिसमें आप सिर्फ घूमने ना जाएं,
मेरा एक ही कहने का तात्पर्य है कि वृंदावन कोई घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन एहसास करने की जगह है। निधिवन कृष्ण प्रेम को एहसास करने की जगह है। निधिवन धर्मस्थली है, निधिवन तपस्वी स्थली है, निधिवन भक्ति का आनंद लेने वाली स्थली है। अतः आप वहाँ जाके आनंद का एहसास करें, आप वहाँ जाके कृष्णा का एहसास करें, आप वहाँ जाके राधा का एहसास करें, आप वहाँ जाके राधे श्याम का एहसास करें। बस इसी आशा के साथ जय श्री राधे श्याम, राधे राधे, जय श्री हरिदास।